देखो अभी तक हमने देखा ठोसों के संयोजन से क्षेत्रफल निकालना देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे ठोसों के संयोजन से आयतन, ठीक है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर का नाम है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। क्षेत्रफल हमने देख लिया, अब आयतन भी देख लेते हैं। ठोसों के संयोजन का आयतन क्या होता है, देखो अब इसमें समझते हैं। सेम वही चीज, वही उसी से बना हुआ है ये ठोस, है ना। अब इसका अगर मुझे आयतन निकालना है, तो कैसे निकालूंगी? एक अर्धगोले का आयतन, देखो इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन कर लूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे टीएसए सीएसए वाली चीज सोचने की जरूरत नहीं है। आयतन मतलब क्या, भले ढक्कन लगा या ढक्कन खुला रखो, वॉल्यूम तो उसकी उतनी होनी है ना, ठीक है। तो पूरे इसका आयतन, बीच वाले का आयतन और एक और अर्धगोले का आयतन करके हम निकाल लेंगे। इसमें भी अगर हमको आयतन निकालना है तो इस शंकु का आयतन प्लस इस गोले का आयतन का योग हम कर लेंगे तो हमको पूरे जो खिलौना है उसका आयतन मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है, करके देख लेते हैं उदाहरणों से। शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है। देखो ये शेड किसके आकार का है? घनाभ के आकार का है, ठीक है। जिस पर एक अर्ध बेलन आरोपित है। देखो बेलन कैसा होता है, ये होता है हमारा बेलन, है ना, ये लाइन इधर से। अब ये इसको मैं अगर आधा कर दूं, है ना, तो ये अर्ध, ये इतना बेलन ऐसा ऊंधा पड़ा है ना इसके ऊपर, है ना। अर्ध बेलन क्या है? आरोपित है। यदि इस शेड के आधार की विमाएं 7 मीटर और 15, ठीक है, ये शेड की इधर की विमाएं कितनी है? 7 मीटर और 15 मीटर, और हाइट कितनी दे रखी है इसकी? ऊंचाई 8 मीटर। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। शेड में समावेशित मतलब इस शेड में जितनी हवा है उसका आयतन हमको ज्ञात करना है। मतलब क्या, हम ये पूरे जो आकृति जो बन रही है इसके अंदर की वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो वो हवा ही है भाई। अगर मैं कमरे का आयतन निकालने को तो कमरे में हवा ही रहेगी ना, ऐसे कुछ अलग से तो आएगा नहीं, है ना। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि प्रत्येक पुनः यदि हम मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक है जिसमें से प्रत्येक इतने औसत स्थान घेरते हैं, तो शेड में कितनी हवा होगी? बहुत आसान सी चीज है। देखो अगर सबसे पहले तो हमको निकालना है आयतन निकालना है ना। वांछित आयतन हमारा क्या होगा? जिस आयतन के बारे में हमको निकालना है वो हमारा क्या होगा? वांछित आयतन कितना होगा? घनाभ का आयतन, घनाभ भा लिखा गया, घनाभ का आयतन किसके आयतन में? आधे बेलन का, या आधा बेलन है ना, आधे बेलन का आयतन, ठीक है। अब घनाभ का आयतन कितना होगा भाई? एक क्यूबॉइड रहती है उसकी वॉल्यूम कितनी होती है? तीनों साइड का मल्टीप्लाई, तो 8 × 15 × 7, है ना। ये तो इसका आयतन हो गया, प्लस इसका आधा इंटू बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h, है ना, πr²h। इसको अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 8 × 15 × 7 प्लस हाफ इंटू पाई। आर कितना है? 7/2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है? एच इधर लिख देती हूँ, कितना है? 15, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1128.75 मीटर क्यूब। देखो मीटर में दे रखे हैं ना सारे, और आयतन निकाल रहे हैं इसलिए क्यूब, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया, ठीक है, कि इस पूरे समावेश में हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, तो हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो अब ये कह रहे हैं कि ये तो पूरे में हवा, अगर ये कह रहे हैं कि कुछ मशीनें हैं जो कितना 300 मीटर क्यूब का स्थान लेती है, और 20 श्रमिक है जो हर श्रमिक जो है वो 0.08 मीटर क्यूब का स्थान लेता है, ठीक है। तो फिर हवा कितनी बचेगी? तो हम क्या करें, पूरी हवा में से मशीन का स्थान और जो श्रमिक जितना स्थान ले रहे हैं वो माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ना कि बचे हुए हिस्से में कितनी हवा है, ठीक है। तो देखो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे? मशीनरी द्वारा घेरा गया, मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान कितना है भाई? 300 मीटर क्यूब, है ना। और 20 श्रमिक द्वारा घेरा गया स्थान कितना है? एक के द्वारा कितना है? 0.08, है ना। तो 20 के द्वारा कितना होगा? 20 × 0.08, तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 मीटर क्यूब, ठीक है।
तो हमको जो निकालना है, अतः शेड में हवा, अतः शेड में हवा जब उसमें मशीनरी और श्रमिक हैं, तो कितनी हो जाएगी भाई? ये क्या है, जब कुछ भी नहीं थी, सिर्फ शेड की हवा निकालनी थी, जब उसमें मशीनरी और श्रमिक है तो कितना, पूरे में से माइनस कर दो, पूरे में से माइनस क्या करो, मशीनरी का और इसका योग। भाई मशीनरी और जो ये मतलब क्या, घेरा हुआ स्थान क्या करो, उसका योग कर लो और पूरे में से उस घेरे हुए स्थान को माइनस कर दो, तो बची हुई हवा निकल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 1128.75 माइनस ये हो जाएगा 301.6, तो ये हो जाएगा 827.15 मीटर। ठीक, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। चतरा है ये जूस वाला, क्या मतलब कि गिलास बाहर से तो ऐसा दिखेगा बड़ा गिलास है, लेकिन अंदर क्या है, अर्धगोला, ताकि उसे जूस कम भरना पड़े उतने ही पैसे में। बेलनाकार गिलास को आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था। इसका आंतरिक व्यास कितना था बेलनाकार का, कितना था, कितना था, आंतरिक व्यास बता रहे हैं, ठीक है, व्यास कितना था, ये 5 सेंटीमीटर था। परंतु ग्लास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे ग्लास की धारिता कम हो जाती थी। ठीक है, यदि एक ग्लास की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर थी तो ग्लास की आभासी, ये ग्लास की ऊंचाई, ठीक है, कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर थी। तो ग्लास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता, मतलब जो लोगों को दिखती थी वो वाली धारिता, और जो उसकी वास्तविक मतलब ये इतनी वाली जो धारिता थी, वो हमको निकालनी है। तो देखो, आभासी धारिता अगर हम निकालते हैं तो आभासी धारिता तो कितनी हो जाएगी, आभासी धारिता तो सिंपल है भाई, जो लोगों को दिख रही है, लोगों को दिखने वाली धारिता कैसी हो जाएगी, आभासी धारिता कितनी हो जाएगी भाई, पूरा ही है ये तो बेलन जैसा, लोगों को तो क्या दिख रहा है, बेलन जैसा, उनको थोड़ी पता है कि अंदर अर्धगोला है ना, तो लोगों के हिसाब से क्या है, आभासी धारिता, तो वो कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम कितना होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच, एक बेलन का पाई कितना 22/7, आर कितना है भैया, व्यास 5 है तो आर कितना हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर, हाइट कितनी है इसकी पूरी 10 है ना, तो इसको निकालेंगे हम तो कितनी आ जाएगी 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखी है इसलिए, और आयतन है इसलिए क्यूब। अब देखो, अब अगर हमको निकालनी है वास्तविक धारिता, तो वास्तविक धारिता कैसी होगी, वास्तविक धारिता कैसी होगी, पूरे बेलन में से अर्धगोले का पूरे बेलन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन अगर माइनस कर देंगे हम, तो जो वास्तविक धारिता है भाई, जितना वो कम जूस दे रहा है वो निकल के आ जाएगी ना। तो इसको क्या लिखेंगे, मतलब पूरा बेलन की वॉल्यूम कितनी है भाई, आभासी है ना, तो ये कितनी हो जाएगी, आभासी धारिता में से माइनस कर देंगे हम क्या, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, आभासी धारिता कितनी है 196.25 माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, देखो पूरे स्फीयर का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब उसका क्या है, ये अर्धगोला स्फीयर का ही आधा है, भाई स्फीयर ही होता है ऐसा, है ना, अर्धगोला क्या है, इसका ही आधा होता है ऐसा, है ना, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब ये इसका आधा है तो इंटू इसका आधा कर देंगे ना, तो कितना जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, यह जाएगा 196.25 माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 2.5, 5/2 का आधा कितना होता है 5/2, यहाँ पे हमने सीधे 5/2 से कर लिया, लेकिन 5/2 कितना होता है 2.5 का क्यूब। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 196.25 माइनस, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 32.71,
इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब क्या कि आभासी मतलब क्या, जो लोगों को दिख रही है ना, जो लोगों को लग रहा है, उनको ऐसा आभास हो रहा है कि इतनी वॉल्यूम इसकी होगी, तो पूरा बेलन जैसा दिख रहा है। ठीक है, वो आभासी धारिता मतलब क्या कि भाई उसमें से इतना मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, लेकिन उसके अंदर तो क्या है, अर्धगोला निकला, तो वो क्या है, वास्तविक धारिता है उसकी, भैया उसके अंदर क्या है, अर्धगोला है। तो पूरे जो आभासी धारिता थी उसमें से अगर अर्धगोले का हम माइनस कर देते हैं, तो इतना वाला जो वास्तविक में जितना आयतन में जो जूस आ रहा है वो निकल के आ जाएगा। तो बस हमने उसमें से माइनस कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक ठोस खिलौने एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर लंबी वृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, पहले तो ये जो खिलौना है BACBPC है ना, ये वाला खिलौना है अपना, इसका आयतन ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो खिलौने का आयतन कितना हो जाएगा, खिलौने यहाँ लिखते हैं। ठीक है, खिलौने का आयतन कितना हो जाएगा भैया, खिलौने का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस ये अर्धगोले का आयतन है ना, अर्धगोले का आयतन प्लस क्या, शंकु का आयतन। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन मैंने निकालना बताया पिछले क्वेश्चन में, कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब है ना, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो रेडियस तो कितनी है, इन दोनों की त्रिज्या तो बराबर है ना, ये है ना, इन्होंने व्यास दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर का। शंकु की ऊंचाई हमको कितनी दे रखी है, ये शंकु की ऊंचाई हमको 2 सेंटीमीटर की दे रखी है, और व्यास कितना दे रखा है पूरा, ये जो दे रखा है ये पूरा, मतलब BC जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या है OC कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, R है ना, और फिर हाइट अगर हमको ये वाली हाइट निकालनी है तो ये भी त्रिज्या के बराबर ही होगी ना, इसको हम यहाँ कर देंगे ऐसा, तो ये भी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर की, मतलब ये जो पूरा है ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हाइट हमारी इसकी पूरे खिलौने की अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है अर्धगोले में, सॉरी ये, हाँ सही लिखा है ना, हाँ ठीक है, अर्धगोले का है ना, तो 1/3 आर कितना है अर्धगोले का, नीचे का आर कितना है 2, 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस 1/3 पाई, इसका भी कितना है 2 का स्क्वायर। हाइट कितनी है, शंकु की हाइट लिखनी है हमको, यहाँ पूरी हाइट नहीं लिखनी है। ठीक है, शंकु का आयतन निकाल रहे थे, शंकु की हाइट, शंकु की हाइट कितनी है, ये भी 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो हमको निकल गया खिलौने का आयतन। अब ये कह रहे हैं कि इस खिलौने का आयतन, ये कह रहे हैं कि यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने पर परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर निकालना है। ठीक है, तो मतलब बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर निकालना है। देखो खिलौने का आयतन तो निकल गया, अब अंतर निकालना है तो बेलन का आयतन हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वांछित आयतन कितना हो जाएगा, वांछित आयतन जो है वो कितना हो जाएगा, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन
ठीक है, अब बच्चे कह सकते हैं मैम इसमें से इसको क्यों माइनस नहीं करा, तो भैया वो तो खिलौने का आयतन तो जाहिर सी बात है खिलौना अंदर है ना, तो खिलौने का आयतन तो कम ही होगा क्योंकि बेलन बाहर रखा हुआ है ना, मतलब बेलन का आयतन ज्यादा होगा तभी तो खिलौना उसके अंदर आ पाया है ना, तो माइनस में तो आयतन लाएंगे नहीं, इसलिए बेलन के आयतन में से हमने माइनस किया है खिलौने का आयतन। अब बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन अगर निकाला जाए तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर कितना है 2, एच एच मतलब पूरी हाइट। ठीक है, अब बेलन की बात करें ना तो पूरी हाइट। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस खिलौने का आयतन कितना है 25.12। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 50.24 माइनस 25.12। ठीक है, तो 50.24 में से 25.12 माइनस करेंगे तो 25.12 ही बचेगा सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, वांछित आयतन 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, रूपांतर कैसे काम करता है ये हम देखते हैं। देखो एक ठोस को अगर दूसरे ठोस में हमको परिवर्तित करना है तो सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल हमारा हो सकता है एक मोमबत्ती का। ठीक है, या उसको भी हम देखते हैं, पहले समझ लेते हैं। आइए आकृति एक की मोमबत्ती पर विचार करें जिसे धातु के कंटेनर में तब तक गर्म किया जाता है जब तक वो पूरी तरीके से लिक्विड जैसा नहीं बन जाता। तो मोमबत्ती को आप देखोगे, मोमबत्ती को जब भी आप गर्म करोगे ना तो वो पूरी कैसी लिक्विड जैसी हो जाती है ना, पूरी ऐसी लिक्विड जैसी हो जाती है। तो हमको क्या करना है, तब तक गर्म करना है जब तक वो तरल ना हो जाए और आकार बी के कंटेनर में डाल दी जाए। मतलब देखो अगर मोमबत्ती एक तरफ ऐसी स्क्वायर जैसी है ना, एक स्क्वायर जैसी है। ठीक है, फिर उसको हमने गर्म करके पिघला के अब मैंने उसको एक रैबिट के शेप वाले कंटेनर में रख दिया या एक कटोरी में रख दिया या एक ग्लास में रख दिया, तो वो क्या करेगी, उसी का शेप ले लेगी। ठीक है, तो जब हम दोनों मोमबत्तियों का आयतन नापते हैं तो देखो अगर मेरे को शुरुआत में वो एक स्क्वायर के शेप में थी, फिर वो मान लो अगर वो रैबिट के शेप में बन गई, से रैबिट के आकार का एक मेरे पास में सांचा है, उसमें मैंने मोम सारा डाल दिया पिघाल के, तो रैबिट के आकार की बन गई। और इधर वो कैसी थी, स्क्वायर के आकार की। लेकिन हम इसमें एक कॉमन सी चीज देखेंगे कि भले यहाँ पर आकार बदल जाए, भले यहाँ पर आकार बदल जाए, लेकिन मोमबत्ती का आयतन जो स्क्वायर में था ना, उतना ही आयतन जब उसका आकार बदलने के बाद में वो रैबिट के शेप में बन गई ना, तो आयतन उसका उतना ही रहेगा जितना उसका स्क्वायर शेप में था। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है और होना भी है ना। सोचो तो आयतन कैसे बदलाएगा, उतना का उतना ही मोम उसमें डला है। ठीक है, तो आकार ए में मोम का आयतन किसके बराबर होगा, आकार बी में मोम के आयतन के। ठीक है, देखते हैं उदाहरण, देख लेते हैं कुछ। उदाहरण 8 क्या कह रहा है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु और आधार 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या मॉडलिंग क्ले से बना है। एक बच्चा इसे एक गोले के रूप में फिर से आकार देता है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके हिसाब से क्या है, ऊंचाई हमें क्या दे रखी है 24 सेंटीमीटर, है ना, और त्रिज्या हमें क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, शंकु था ये, है ना, तो मतलब हमने एक चीज देखी कि भैया शंकु को इसने किसमें आकार दे दिया, गोले के रूप में आकार दे दिया। मतलब क्या, शंकु का आयतन जो है वो किसके बराबर होगा, शंकु का आयतन जो है वो किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर, गोले का आयतन, है ना। अभी तो हमने देखा पिछले मोमबत्ती वाले एग्जाम्पल से हमने यही तो सीखा। तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ रेडियस अलग निकल के आ सकती है, देखते हैं कैसी क्या रेडियस आती है। जरूरी नहीं कि त्रिज्या एक जैसी है, त्रिज्या तो अलग भी आ सकती है ना। तो लेकिन बस आयतन सेम होगा। अब हम देख लेते हैं कि हो सकता है सेम भी आए या अलग भी आए। मैंने सिर्फ ऐसे ही अलग अगर भी आ जाए तो इसलिए मैंने उसको आर डैश कर दिया। ठीक है, तो 3 से 3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल, पाई से पाई भी हो जाएगा कैंसिल, इधर का आर स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर, है ना, और हाइट कितनी है 24, इधर क्या बचा 4 इंटू आर डैश, ये तो हमको निकालना है ना, गोले के आयतन में जो त्रिज्या है वो हमको निकालनी है, गोले की त्रिज्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 24 अपॉन में बचेगा 4 बराबर आर डैश का क्यूब।
इसको सिंपल तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो मैं 6 इसको मैं लिख सकती हूँ, 6 को लिख सकती हूँ 2 × 3, इस 6 को लिख सकती हूँ 2 × 3, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ, सॉरी ये लिख सकती हूँ 2 × 3, है ना। और इसको मैं लिख सकती हूँ, ये 4 से तो चले जाएगा 6 बार में, 4 6 या 24, है ना। तो ये वाले 6 को भी मैं लिख सकती हूँ 2 × 3, है ना। अब r डैश का क्या है, ये क्यूब है, तो मैं सबको 3 की पावर में ले आऊं, है ना। 1 2 3 बार ये आ रहा है और 1 2 3 बार ये आ रहा है, तो कितना हो जाएगा r डैश का क्यूब। फिर जब मैं क्यूब हटाती हूँ तो 2 × 3 बचेगा ना, ठीक है। तो r डैश कितना निकल के आएगा मेरा, r तो डैश हमारा आएगा नवा 2 प्रश्न × क्या 3 कह रहा है? बराबर नवा 6 प्रश्न कह रहा है कि सेल्वी के घर की छत ठीक, पर निकाल सकते बेलन हो के ऐसे। दूसरा आकार प्रश्न की देखते एक हैं, टंकी है। ठीक है। ये इस प्रश्न टंकी हमें में क्या एक कह रहा है, भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। ठीक, इमेजिन करते चलो साथ साथ में, ठीक है। यह भूमिगत टंकी मतलब जो जमीन के नीचे होती है ना। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है जिसकी विमाएं क्या क्या है, 1.57 इंटू 1.44 इंटू 95 सेंटीमीटर, ठीक है। छत की टंकी की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है, 95 सेंटीमीटर। यदि भूमिगत टंकी पानी से भरी हुई थी तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, ठीक है। इमेजिन कर लिया पूरा। छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए, ठीक है। कर लेते हैं। देखो क्या होगा इसमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो एक सिंपल सी चीज हमें पता चल रही है कि छत की टंकी का आयतन जो है वो किसके बराबर है, भूमिगत टंकी के आयतन के बराबर नहीं, भूमिगत टंकी से निकले पानी के आयतन का आयतन, ठीक है, बराबर है, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या करना है कि छत की टंकी की त्रिज्या दे रखी है, तो उससे छत की टंकी का पूरा भरने के बाद पानी की कितनी ऊंचाई रह जाएगी ये हमें पता करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक सिंपल सी चीज करते हैं कि छत की टंकी को पानी से भरने के बाद भूमिगत टंकी में शेष बचे पानी का आयतन कितना रह जाएगा, अगर वो हमको पता चल जाता है तो हमको टंकी की हाइट निकालने में भी बहुत आसानी होगी, मतलब उसमें बचे पानी की जितनी ऊंचाई रहेगी वो निकालने में हमको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो हम क्या करें, छत की टंकी को पानी से भरने के बाद भूमिगत टंकी के शेष बचे आयतन कैसे निकालेंगे हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम सिंपल सी चीज ये कर सकते हैं इसमें कि भूमिगत टंकी से निकाले गए पानी का आयतन, देखो भूमिगत टंकी क्या है, बड़ी है, छत की टंकी छोटी है, ठीक, ऑब्वियस सी बात है। तभी भूमिगत टंकी में से पानी निकाल के छत की टंकी में डाला गया, फिर भी भूमिगत टंकी में पानी रह गया, है ना। मतलब क्या, भूमिगत टंकी में पानी ज्यादा है, छत की टंकी में पानी कम है। तो अगर हम भूमिगत टंकी के पानी में से छत की टंकी में जितना पानी भराया है वो माइनस कर देते तो हमें पता चल जाएगा ना कि भूमिगत टंकी में पानी कितना बचा है। आगे बात समझ में। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, छत की टंकी का आयतन निकालना पड़ेगा और भूमिगत टंकी के पानी का आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो छत की टंकी का आयतन कितना होगा, छत की टंकी किस रूप की है, बेलन की रूप की है। छत की टंकी का आयतन कितना होगा भैया, ये होगा बेलन के रूप में है, ये तो πr²h है ना, πr²h। इसको हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको इसी तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ पर ये 2 मीटर में दे रखे, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर वालों को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और h कितनी हो जाएगी, 95 ऊंचाई दे रखी है सेंटीमीटर में, तो मीटर में कितनी हो जाएगी, 0.95, ठीक। पूरा क्या है, ये मीटर क्यूब में आया, है ना। अब क्या, भूमिगत टंकी से निकाले गए पानी का आयतन, टंकी से निकाले गए पानी का आयतन, ठीक है,
कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि जो नीचे की भूमिगत टंकी अगर आप देखो, भूमिगत टंकी पे अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो सिंपल सी चीज होती है, वो कैसी होती है, रेक्टेंगल के फॉर्म की होती है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी ये LBH, इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। लेंथ कितनी है 1.57 इंटू 1.44, ये हमको सारा यहाँ पे दे रखा है, बस ये कितना हो जाएगा 0.95, ठीक है। क्या आ जाएगा ये, मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है, छत की टंकी को पानी से भरने के बाद भूमिगत टंकी में शेष बचे पानी का आयतन। छत की टंकी को पानी से भरने के बाद शेष बचे पानी का आयतन कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा ये माइनस ये, है ना, 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95 माइनस 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95, ठीक है, बराबर कितना आएगा, इसको अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 1.57 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 इंटू 2, ठीक है। ये क्या आएगा, हमारा आयतन आ जाएगा। अब देखो एक सिंपल सी चीज है कि ये जो आयतन है, ये वाला जो आयतन है, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, 1.57 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 इंटू 2 किसके बराबर होगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के बराबर ही होगा ना भाई। जो बचा हुआ पानी है वो भी किस में है, वो भी तो एक रेक्टेंगल के शेप में है ना, मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से ही हम निकालेंगे उसको भी, बचे हुए पानी को भी। तो बस यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारी सिंपली हाइट निकल जाएगी, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो हमको पता है, लेंथ और ब्रेथ तो नहीं बदलनी ना, सिर्फ हाइट ही बदली है, ठीक है। तो इसके नीचे हम क्या ले आएंगे, 1.57 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 इंटू 2 अपॉन में क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 1.57, ब्रेथ कितनी है 1.44 इंटू 1.44, ठीक है। ये जो काटा पीटी सब होगी 0.72, ये कितने टाइम में जाएगा और ये कितने टाइम में जाएगा, ठीक है। ये आके निकलेगा हमारा, हाइट जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 1/2 नहीं आएगी, हाइट जो है ये कट के क्या आएगी, हाइट जो है कट के हमारी आ जाएगी 0.475 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में भी अगर आपको निकालना है तो 47.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके की क्या निकल गई, हमारी हाइट निकल गई। हाइट निकालने के बाद में हमको क्या करना है, हमको एक और चीज़ करनी है। हाइट निकालने के बाद में हमको एक और चीज़ ये करनी है कि हमको निकालना है छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना करनी है, ठीक है। तो तुलना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तुलना करने के लिए मैं सिंपल से लिख दूँ, सिंपल सा मैं लिख देती हूँ कि भैया क्या करें, अपन दोनों का अनुपात निकाल देते हैं, ठीक है। तो छत की टंकी की धारिता अपॉन में क्या, अपॉन में भूमिगत टंकी की धारिता, ठीक है। बस अब हमने क्या निकाली थी, ये भी निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं, क्या थी ये थी 3.4 इंटू 0.95 इंटू 0.6 इंटू 0.6, ठीक है। और ये कितनी थी अपनी नीचे वाली थी 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95, ठीक है। ये जो सब हम काटापिटी करते हैं, ये 2 टाइम्स में जाता है, ये 0.72 टाइम्स में जाता है, और ये 36 2 में जाता है, ये जाता है, तो ये कितना बचता है 1/2। ये क्या जाती है हमारी, हाइट नहीं आती है, हाइट और इसमें बार बार कंफ्यूज हो रही है, हाइट नहीं आती है, हमारा सिंपल से क्या आ जाता है, इन दोनों का
जो तुलना है वो आ जाती है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि छत की टंकी की धारिता जो है, ठीक है, 2 को अगर मैं इधर ले जाऊं, ये 2 को इधर ले आऊं मैं, है ना, छत की टंकी की धारिता, ठीक है, ये 2 को उठा के मैं इसके पास में ले गई, बराबर क्या हो गई, भूमिगत टंकी की धारिता। ठीक है, मतलब क्या, भूमिगत टंकी की धारिता जो है वो छत की टंकी की धारिता से 2 गुना है। मतलब जो वॉल्यूम है भूमिगत टंकी का, जो नीचे वाली टंकी थी हमारी भूमि में बनी थी, वो छत की टंकी से क्या है, 2 गुनी उसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, अगले सवाल पे चले। अगला सवाल हमारा कहता है, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 8 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। सिंपल चीज है, देखो क्या कर रहे हैं, छड़ को जो है, छड़ को जो है वो किस में, तार में बदला जा रहा है। तो छड़ का आयतन किसके बराबर होगा, छड़ का आयतन जो है वो बराबर होगा तार के आयतन के। ठीक है, तार के आयतन के बराबर होगा, ये हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ठीक है, तो छड़ का आयतन, छड़ किस फॉर्म में रहता है, बेलन के फॉर्म में, तो ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब तार जो है, तार भी बेलन के फॉर्म में रहता है, ठीक है, लेकिन इनकी रेडियस बदल जाएगी ना, है ना, हाइट भी बदल जाएगी ना। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, डैश डैश हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब पाई तो कितना हो जाएगा, पाई से पाई तो यहाँ पे उड़ जाएगा। ठीक है, इधर आर स्क्वायर, आर कितनी दे रखी है भाई, हमको व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, 1 का आधा इंटू एच कितना हो जाएगा भैया, हाइट कितनी हो जाएगी हमारी 8, है ना। अब हमको क्या है, आर डैश तो निकालना है, का स्क्वायर इंटू एच डैश क्या हो जाता है हमारा 1800 हमको दे रखा है। ठीक है, कितने लंबा तार दे रखा है ना हमको, 18 मीटर का। ठीक है, तो 18 मीटर का कितना हो जाएगा ये, 1800 सेंटीमीटर। 1/4 इंटू 8 अपॉन में 1800 कितना हो जाएगा, ये आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 2 जा 8 और ये कितना हो जाएगा 1900, है ना। यहाँ इम्प्लाइज लगा दो ताकि स्टेप्स जो है वो हमको क्लियर दिखने लगे। ठीक है, 1900, तो 1/1900 ठीक से लिख देती हूँ मैं, आर डैश का स्क्वायर है। ठीक है, तो आर डैश कितना आ जाएगा भैया, 1/30, है ना, रूट में आ जाएगा ये 1/30। अब हमको क्या चाहिए, तार की मोटाई चाहिए। ठीक है, मान लो तार कुछ इस तरीके का है ना, तो हमने क्या निकाली, तार की त्रिज्या निकाली। मोटाई के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, व्यास की। तो व्यास कितना हो जाता है, व्यास बराबर मोटाई बराबर कितनी हो जाएगी, 2r डैश, कितना हो जाएगा ये 1/30 इंटू 2 बराबर 1/15। आगे बात समझ में, सेंटीमीटर, मोटाई निकल गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां उदाहरण हमारा क्या कह रहा है, 11वां उदाहरण हमारा कह रहा है कि पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा इतने लीटर, इसको तो जैसे ही ऐसा कुछ दिखे ना तो इसको सॉल्व कर लिया करो। क्या होता है ये, इस तरीके से होता है ना, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसको प्लस कर दो और न्यूमरेटर में लिख दो, नीचे का तो ऐसा कैसा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25/7 लीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी, ये हमको देखना है। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 मीटर, मीटर में चल रहे हैं, है ना, 3/2 मीटर। व्यास हमको 3 दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा, है ना, आयतन निकालना जरूरी है। तो आयतन कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, गोलाकार है ना, तो स्फीयर की तरह है, तो अर्ध गोलाकार कितना हो जाएगा भैया, गोलाकार का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने बताया था। ठीक है, तो अर्धगोलाकार क्या होता है, इसका आधा होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, तो पाई आर क्यूब, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा क्यूब, तो ये कितना बचेगा हमारा 99/14 मीटर क्यूब। ठीक है,
इतना निकल गया। अब देखो हमको क्या करना है, पानी का आयतन जिसे खाली करना है, ठीक है, पानी का आयतन जिसे खाली करना है, तो कितना पानी खाली करना है, आधा पानी खाली करना है। तो आयतन भी कितना हो जाएगा, आयतन भी कितना हो जाएगा, आधा। ठीक है, पानी का आयतन जिसे खाली करना है कितना हो जाएगा भैया, आधा। ठीक है, 99/14 का दे रखा है ना हमको, कितना घर से कहाँ एक कूलर को एक पाइप तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी, है ना, इसलिए आधा कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 99/28 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमको क्या दे रखा है, लीटर प्रति सेकेंड में दे रखा है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लें, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये लीटर में हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करा, मीटर क्यूब में 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो लीटर आ गया। ठीक, अब ये लीटर के फॉर्म में। अब देखो एक सिंपल सी चीज पर समझो कि 25/7 की स्पीड से अगर ये चल रहा है लीटर प्रति सेकेंड, मतलब 25/7 लीटर प्रति सेकेंड मतलब क्या, एक सेकेंड में 25/7 लीटर खाली कर रहा है। ठीक है, तो 25/7 लीटर के लिए कितने सेकेंड लग रहे हैं, एक सेकेंड। ठीक है, अब हमको समय निकालना है, तो 9900/28 लीटर के लिए कितने सेकेंड लगेंगे, सिंपल हमारी यूनिटरी मेथड है ना। तो हम क्या करते हैं, 1 में ये इंटू ये। ठीक है, तो समय अगर हमको ज्ञात करना है, समय अगर हमको ज्ञात करना है तो 1/25/7 इंटू 99000/28। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 7/25 इंटू 99000/28। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कुछ आता है, ये तो सेकंड में चलेगा और फिर इसको मिनट में अगर हम बदलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिनट में